नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। हनुमानगढ़ जंक्शन में सेंसेक्स में निवेश के नाम पर पड़ोसियों को झांसा देकर दो दंपतियों समेत 5 आरोपियों ने 26 लाख रुपए से अधिक की ठगी की और अपना मकान बेचकर फरार हो गए। ठगी का शिकार हुए आधा दर्जन लोगों की शिकायत पर हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में बुधवार शाम को धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया। रतन सिंह राजपूत ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोसी घनश्याम सिंह, उनकी पत्नी सुनील कंवर, घनश्याम के भाई विजय सिंह, उनकी पत्नी टीना कंवर और उर्मिला ने सेंसेक्स में निवेश के नाम पर उनसे और अन्य पड़ोसियों से लाखों रुपए ठगे हैं। हनुमानगढ़ जिले के रावसर थाना क्षेत्र में मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड नाम से प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का एक शर्मनाक कारनामा सामने आया है। गांव की जोरावरपुरा की द्रौपदी देवी मेघवाल ने कंपनी की रावसर शाखा से 50,000 रुपए का लोन लिया था, लेकिन कंपनी ने बिना उसकी सहमति के उनके नाम पर एक और लोन किसी अज्ञात व्यक्ति को दे दिया। इस धोखाधड़ी के कारण द्रौपदी का सिविल स्कोर खराब हो गया, जिसका खुलासा तब हुआ जब उन्होंने एक अन्य बैंक में लोन के लिए आवेदन किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने श्रीगंगानगर की ड्रीम होम्स कॉलोनी में एक किराए के फ्लैट में संचालित हाईटेक ड्रग लैब का भंडाफोड़ करने के बाद एक कुख्यात अपराधी आशीष राठी को गिरफ्तार किया है। आशीष राठी को रायसीनगर जेल से जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद बुधवार शाम को हिरासत में लिया गया। एसीबी सूत्रों के अनुसार इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए सरकारी शिक्षक मनोज भार्गव और प्राइवेट अध्यापक इंद्रजीत बिश्नोई से पूछताछ में खुलासा हुआ कि आशीष राठी उनसे एमडी को खरीदकर नशा करने वालों को फुटकर बेचता था। श्रीगंगानगर शहर में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जवाहरनगर थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक और बिरबल चौक के बीच स्थित 50 साल से भी अधिक पुरानी 2 मंजिला इमारत को प्रशासन ने समय रहते धराशायी कर दिया। यह इमारत अचानक तंग गली की ओर झुकने लगी थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूझबूझ और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने कई जिंदगियों को खतरे से बचा लिया। अनिल भवन, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरालाल इंदौरा के घर के नजदीक कॉर्नर पर स्थित है, कई दशकों से इस व्यस्त इलाके की शोभा बढ़ा रही थी। बुधवार शाम को पड़ोसियों ने नोटिस किया कि इमारत तंग गली की ओर झुक रही है और उसमें दरारें उभर रही हैं। उन्होंने तुरंत मकान मालिक, दुकानदारों और किराएदारों को इस खतरे से आगाह किया। बारिश के बाद इमारत का झुकाव और बढ़ गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। हनुमानगढ़ जिले में रावसर में अपर सेशन न्यायाधीश राजन खत्री ने ट्रक में अवैध रूप से 6 क्विंटल पोस्त ले जाते पकड़े गए चालक को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वरिष्ठ लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने बताया कि 12 अगस्त 2020 को पल्लू थाना के तत्कालीन प्रभारी सब इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ मेगा हाईवे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान एक ट्रक में कैटल फीड की आड़ में भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त और छिलका पोस्त बरामद किया था। ट्रक में कैटल फीड के कट्टों के नीचे 14 कट्टों में डोडा पोस्त और 2 कट्टों में छिलका पोस्त बरामद हुआ था। ट्रक चालक गुरसेवक सिंह को एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया थाना क्षेत्र में गांव दानगढ़ हरिपुरा के बीच शनि मंदिर के पास बुधवार शाम सड़क हादसे में टेंट हाउस व्यवसायी शंकरलाल नाइक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हरिपुरा निवासी शंकरलाल मोटरसाइकिल से संगरिया से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में उसकी बाइक नील गाय से टकरा गई, जिससे वह सड़क पर गिरा और सिर में गंभीर चोट लगी। राहगीरों ने उन्हें संगरिया के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्रीगंगानगर एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने जवाहरनगर थाना क्षेत्र में लगभग 11 वर्ष पहले भारी मात्रा में अवैध अफीम सहित पकड़े गए आरोपियों में से एक को 5 वर्ष की सजा सुनाई और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दूसरा आरोपी जमानत होने के बाद से फरार है। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने बताया कि 1 अप्रैल 2014 को जवाहरनगर थाना के प्रभारी सीआई गजेंद्र सिंह ने एन ब्लॉक पार्क के पास वरुण मेघवाल तथा भूपेंद्र चौधरी को भारी मात्रा में अवैध अफीम सहित गिरफ्तार किया था। हनुमानगढ़ जंक्शन में एक शर्मनाक घटना ने गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित कर दिया। एमडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल पंकज छाबड़ा को एसीबी ने एक छात्रा से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये घटना गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे सिविल लाइन स्थित कॉलेज में हुई। एसीबी सूत्रों के अनुसार प्रिंसिपल पंकज छाबड़ा ने बीएड की पढ़ाई कर रही एक छात्रा से उसकी कॉलेज अटेंडेंस पूरी करने और प्रैक्टिकल में अच्छे अंक देने की एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इससे पहले वह छात्रा से 18,000 रुपए ऑनलाइन ले चुका था।
श्रीगंगानगर शहर के पुरानी वादी थाना क्षेत्र में ट्रक यूनियन पुलिया के पास गुरुवार दोपहर को नशे में चूर दो युवक गगन नायक और राणा दास के बीच झगड़ा हो गया। दोनों युवक इतने नशे में थे कि खून से लथपथ होने के बावजूद एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों लड़ते रहे और पुलिस तमाशबीन की तरह देखती रही। हवलदार कमलेश ने बताया कि पुलिस ने दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में कृष्णा टॉकीज के पास लगभग 5 वर्ष पूर्व हुई भिड़ंत के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल लोहिया ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने 2 आरोपियों विकास उर्फ कंठ और मोनू उर्फ भोंदू को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि तीसरे आरोपी संदीप उर्फ आधार कार्ड को भगोड़ा घोषित किया गया। अपर लोक अभियोजक विजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि 8 दिसंबर 2020 को बापूनगर निवासी शिवा उर्फ शिव कुमार वाल्मीकि की शिकायत पर जवाहरनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय श्रीगंगानगर में गुरुवंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक जयदीप बिहारी ने धर्म गुरुओं, संतों, महात्माओं और पुजारियों को मुख्यमंत्री की ओर से भेजा गया शुभकामना संदेश, श्रीफल और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। विधायक बिहारी ने कहा कि धर्म हमें संस्कार, प्रेम और स्नेह सिखाता है और धर्म ग्रंथों ने हमेशा नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी है। कार्यक्रम में एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार, एसडीएम रणजीत कुमार सहित कई गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी और आचार्यगण उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं और 25-26 की प्रगति की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने विधानसभावार योजनाओं की समीक्षा कर प्राथमिकता से क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 25 बेड के नशा मुक्ति केंद्र और 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र शुरू हो चुके हैं। बिरमाना का पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत हुआ है और घड़साना को नगर पालिका घोषित किया गया है। प्रमुख विकास परियोजनाओं में आदर्श आंगनबाड़ी, पेयजल योजनाएं, कैंसर विंग सहित मेडिकल कॉलेज, मिनी सचिवालय, ओपन जिम, खेल मैदान और संस्कृत महाविद्यालय की प्रगति की समीक्षा हुई। डॉक्टर मंजू ने अनूपगढ़ में मिनी फूड पार्क, रावला के 132 केवी जीएसएस, घड़साना कॉलेज छात्रावास व इंडोर हॉल के लिए भूमि चिन्हीकरण की जानकारी भी ली। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय श्रीगंगानगर में व्यास पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये आयोजन ब्रह्मचारी कल्याण स्वरूप जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें विद्यार्थियों, आचार्य और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वेद व्यास जी की पूजा विधि पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चार, दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के साथ की गई। ब्रह्मचारी कल्याण स्वरूप जी ने विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रति गर्व करने और इसे जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर श्रीगंगानगर के कृषि अनुसंधान केंद्र में 1 वर्षीय देसी डिप्लोमा कार्यक्रम का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम राज्य कृषि प्रबंध संस्थान जयपुर के सहयोग से सहकारिता विभाग के पैक्स मैनेजरों हेतु संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर आरपी भारद्वाज ने प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान बेचने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसानों की लागत घटे और मुनाफा बढ़े। अन्य वक्ताओं ने आधुनिक तकनीक, मिट्टी पानी परीक्षण, कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। अध्यक्ष डॉक्टर एनके शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण में 40 कक्षा सत्र और 8 क्षेत्र भ्रमण शामिल रहे। श्रीगंगानगर के राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय एवं सरदार अमर सिंह सरोज विद्यार्थी सहायता समिति के संयुक्त तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। भगत सिंह चौक स्थित पुस्तकालय में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पीएम और डॉक्टर ओपी गोयल थे, जबकि अध्यक्षता सरदार अवतार सिंह मल्होत्रा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर वंदना से हुई। वक्ताओं ने महर्षि वेद व्यास के जीवन और गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। सरदार अवतार सिंह मल्होत्रा ने कहा कि ज्ञान और सफलता के लिए गुरु अनिवार्य है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। बलजीत सिंह राणा, अशोक किंगर और अन्य अतिथियों ने भी विचार साझा किए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कौन सी खबर आपको सबसे जरूरी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।